बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। तो 24 घंटे में 9,305 कोरोना संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना से 9 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। प्रदेश में 65,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 1.6% संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में 9,305 कोरोना केस मिले हैं। तो 1.6% संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। तो 65,000 से ज्यादा एक्टिव केस मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता विवेक पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार पिछले दिनों की तुलना में, यानी कि कल की तुलना में आंकड़े ज्यादा हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भले ही ये बात कही जा रही है कि कोरोना से लोगों को राहत है, लेकिन जो केस कल सामने आए हैं 9,305 केस 80,000 टेस्टिंग करने के बाद सामने आए हैं। नए मरीज हैं ये, और अभी मध्य प्रदेश में 63,000 से अधिक एक्टिव केसेस की संख्या बनी है। और बेहद चिंता का विषय यह है कि पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है। 6 लोगों की इंदौर में मौत हुई है, रतलाम, उज्जैन सहित कई रायसेन में एक लोगों की मौत हुई है। इससे साफ जाहिर है कि मध्य प्रदेश में अब तक जनवरी से और आज की तारीख तक जो मौतों का आंकड़ा है वो करीब 50 के पार हो चुका है। सरकार भले ही ये दावा कर रही है कि तीसरी लहर घातक नहीं हो सकती है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ जाहिर है कि मध्य प्रदेश में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में ये देखने के लिए मिला था कि लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, यह स्थिति फिलहाल नहीं बनी है। मध्य प्रदेश में करीब 8,000 लोग ही अभी तक जो है वो मेडिकल जो अस्पतालों में भर्ती हुए, करीब 8,000 है। हालांकि सबसे अधिक जो आइसोलेशन की बात है वो घरों में लोग आइसोलेट हो रहे हैं। और बेहद गंभीर विषय यह है कि इस बार जो क्रिटिकल केसेस है वो काफी कम है। सिर्फ सर्दी और जुकाम जिनको है वही जो है वो उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ रही है। लेकिन ऐसे में एक सबसे बड़ा जो खतरा ये है कि लगातार जो वेरिएंट सामने आ रहा है, डेल्टा, अल्फा और ओमिक्रॉन के बाद BA.1 और BA.2 वेरिएंट जो है वो सामने आया है। शिवपुरी, रतलाम सहित इंदौर, भोपाल, कई ऐसे जो बड़े जिले हैं जहां पे ऐसे वेरिएंट सामने आए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। हालांकि जो रोजाना कोरोना की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें से मात्र 10% लोगों के ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी है और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट दिल्ली या पुणे भेजी जा रही है। जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो लोग बाहर से आए हैं, सिर्फ उन्हीं की जो रिपोर्ट है कोरोना आने के बाद जो सैंपल है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वो बाहर भेजे जा रहे हैं। यदि सभी के रिपोर्ट भेजे जाए तो कई जो आंकड़ा है करीब 20% का, उसमें से 90% तक लोगों की जो वेरिएंट है वो सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार के लिए बेहद चिंता का विषय है। हालांकि एक महत्वपूर्ण ये बात है कि सरकार ने पिछले दिनों ये दावा किया था कि मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थम रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे में 9,000 से अधिक जो केसेस आए हैं वो सरकार के दावे को झुठला देते हैं। हालांकि बड़ा सवाल
सवाल यह है, सरकार जैसे ही टेस्टिंग ज्यादा बढ़ाती है तो कोरोना के केस ज्यादा आते हैं। ऐसे में टेस्टिंग बढ़ाई जाए तो कोरोना के केस ज्यादा आएंगे और टेस्टिंग कम कर दी जाए तो केसेस भी कम हो जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर जो है वो कोरोना के इस तीसरी लहर में देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि जहां तक बात की जाए सरकार की, तो सरकार ये दावा कर रही है कि सभी तरीके के पूरे इंतजाम जो है वो कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे हैं। सरकार अभी किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो कई राज्यों में भी कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में तीसरी लहर को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि फरवरी में इसका पीक सीजन आ जाएगा। हालांकि इस पीक टाइम का क्या रेशियो रहेगा, जो एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि फरवरी में इसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि राज्य सरकार का ये कहना है कि फरवरी में कोरोना की जो बढ़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो एक्सपर्ट और सरकार के दावों में कितना हकीकत है, ये तो टेस्टिंग और सैंपलिंग के बाद ही सामने आएगा। जैसा कि पिछले 24 घंटों में जो टेस्टिंग हुई है उससे ये साफ जाहिर हुआ है कि जैसे ही टेस्टिंग और सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है उसके हिसाब से कोरोना के मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, देखिए यही कारण है कि पहले जब हमने देखा कि टेस्टिंग भी कम हो रही थी और इसी वजह से संक्रमण में भी हम कमी देख रहे थे। जिस तरह के नियम सरकार ने बनाया है, गाइडलाइन तमाम जारी की गई कि आयोजनों पर एक सीमित संख्या है और लोगों के लिए तमाम तरह की गाइडलाइन है। गाइडलाइन का कितना पालन होता दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ प्रशासन कितना सख्त दिखाई दे रहा है? देखिए, सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है उसमें मेले और जो बड़े कार्यक्रम हैं उन तमाम कार्यक्रमों में रोक लगा दी है। शादी में भी जो शादी और श्राद्ध जैसे जो कार्यक्रम हैं उनमें भी सीमित क्षमता के साथ जो है वो लोगों को अनुमति दी गई है। इसके बावजूद बड़ी बड़ी रैलियां और बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री खुद भी कई जो है मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से दौरे पर है और ये देखा जा रहा है कि भीड़ की स्थिति अभी भी कम नहीं हो रही है। जैसा कि सरकार के नियम है, जो निर्देश है उसमें यह है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने। लेकिन जो बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान है और बीजेपी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो प्रदेश के कई जिलों में प्रवास कर रहे हैं और ये देखने के लिए अक्सर मिल रहा है कि मास्क नहीं होता है लोगों के पास और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करते। तो ऐसे में जो केसेस आ रहे हैं ये भी एक बड़ा कारण है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि प्रशासन इसको जो है वो मॉनिटर करेगा, लेकिन प्रशासन भी जो बीजेपी की जो बैठकें हो रही हैं या उनके अभियान चल रहे हैं तो उसमें प्रशासन भी जो है वो पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही वजह है कि लगातार जो है वो केसेस भी बढ़ रहे हैं और सरकार पर भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर दूसरों को सीख देने से पहले खुद पर भी ये नियम लागू किए जाए। जैसा कि पेंडेमिक का दौर है और ऐसे में जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं वो न सिर्फ उनके लिए भी घातक हो सकती है बल्कि अन्य दूसरे लोगों के लिए भी घातक हो सकती है। ऐसे में जो गाइडलाइन बनाई गई है उनका सख्ती से पालन किया जाए और प्रशासन भी जो है वो कार्रवाई करे। ऐसे में ही लोगों को यह जो है वो मैसेज जाएगा कि कार्रवाई हो सकती है। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखी गई कि लोग भी सावधानी बरतें और लापरवाही ना करें। आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो लगातार प्रदेश में संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी जो नियम सरकार ने बनाया उन नियमों का ना ही पालन हो रहा है। और टेस्टिंग को लेकर अगर बात की जाए तो जो दावे सरकार लगातार कर रही थी कि हमारा 3T फोकस है, टेस्टिंग पर फोकस है, तो वो टेस्टिंग पर भी फोकस नहीं देखा जा रहा है।